और ये बचपन की शादी की रिवाज भी मुसलमानी राज तक चल रही है। क्यों? मुसलमानों का राज था, और मुसलमानों का जब राज था तो हिंदुओं की जवान लड़कियों को फेरा के ऊपर तक ठा लिया करते। तो लोगों ने पंचायत करी, बोले भाई ये तो बेइज्जती का काम हो गया, अपमान हो गया, बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। जवान लड़कियों को डोलों से ये उठा लेते हैं, फेरों के ऊपर से डोला मांग लेते हैं, कैसे करें, इसका समाधान कैसे हो? तो लोगों ने पंचायत करके फैसला किया कि भाई इनकी बचपन में शादी कर दो, बड़का ब्याह कर दो, क्योंकि जवान लड़की ने उठावा फेरा में तो बच्चा नहीं उठाते। तो यार बचपन की शादी न्यू चल रही थी, मुसीबत में, संकट में। लेकिन आज आजादी है, उनका राज नहीं है, बचपन की शादी अब भी यूं की त्यों रह रही। अपने यहाँ हरियाणा में कुछ इलाके में तो खैर अब नहीं है, पर उड़ीसा, बिहार, राजस्थान का बहुत इलाका ऐसा है जहाँ अब भी बचपन की शादी होती है। और कई जगह तो ऐसा नाटक देखने नहीं मिले। एक गांव में तो बारात आ रही, और उस बारात में जो बनड़ा था ना वो सिर्फ 5 साल का था, और आगे बनड़ी वह 3 साल की। रात के फेरे थे, फेरा का टाइम होया तो छोरी वाले नाई के ते बोले बारात ने बुला के लिया। अब यू गया बुलान, और वो बनड़ा जो था गांव की चौपाल में परस में थ्याई में सोन लाग गया। उसका बाबू ठावा, उसने ने बोला बेटा चाल उठ के फेरे ले ले। और यू पड़ा पड़ाऊंगा ने बोला बाबू मैं नहीं लेंदा, तू ले ले। बालक था बेचारा, इसने के बेरा फेरे क्यों हैं, पर पानी के छिट्टे छाटे मार के इसने ठा के ले आए। न्यूनवा 3 साल की बनड़ी थी, बबली वा सोन लाग गई। उसने उसकी माँ ठावे, बोली बेटी चाल उठ के फेरे ले ले। अरे या भी पड़ी पड़ी ऊँगा माँ मैं नहीं खाती, पहले मैंने तो लड्डू खा लिया। ब्याह थाने ने सोचा मिठाई खाने की बात कहे हैं, पर वह छोटी छोरी थी काट के पोवयोड़ एक गुदड़े से में लपेट सपेट गोल मोड़ करके पार्सल सी करके वो मामा गोदी में ठा के लिया गया। फिर यहाँ पे पटड़े पे मामा पी रहा था शराब, और शराब के नशे में मामा ने तो लिया के वह छोरी पटड़े पे उल्टी धर दी। और नशे में नहीं पता लगा कि तोड़ तो धरनी चाहिए, तले ने सिर कर दिया, ऊपर ने टांग कर दी। थोड़ी सी देर में तंग हो के छोरी ने टांगा की मोटरसाइकिल चलानी शुरू कर दी, और फिर हमारी जोर से चिंगाड़। ये बाराती बोले देखिए इस बनडी के क्या हो गया, ये कपड़ा हटा के देखा बोले हो गया कि डीवा गाड़ रखे, इसका तो डेवा गाड़ रखा। फिर वो सीधी बिठाई, फेरे होने लग गए। रात का मामला, लाइट थी नहीं, गैस सास रखी, और गैस के साने में माखी मच्छर आए जा करे, पर फेरे पे मिठे गिर चून की आटे की जरूरत पड़ा गई। वो खिंड जाता, उसने देख के किते बिल में तय कीड़ी मकोड़े लिखड़े। उस 3 साल की छोरी ने सोचा किस तरह बताऊं, सारे बड़े बड़े उन तो शर्मावे। वह अपने आन का वो बनड़ा लग गया इसमें, पंडित जी बराती लाग गए बातचीत करने। ये छोरी ने पा गया इतना मौका, और मौका ला के अपने बनड़े के तड़े तड़े आंगली ला के ने बोली भाई देती है तितनी तीरी। कीड़ी फिरे थी तुतली आवाज में नुके देती है तितनी तीरी। और भाई कौन सा बीए पास कर रहा था, इन्हें बोला बेबे तीरी तो नहीं दे, तो मतोरे। तो वह छोटे छोटे बच्चों की शादी इस देश में पहले तो बहुत ज्यादा होया करती, ये तो ऋषि दयानंद की कृपा होगी। आर्य समाज का बड़ा भारी एहसान है जो कि ये बचपन की शादियां बंद हुई। महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा कि 25 साल से पहले लड़के की और कम से कम 16 साल से पहले लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। कानून बना दिया आज तो कि 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की इससे पहले शादी नहीं हो सकती, ये कानूनन जुर्म है, उसे सजा मिल सकती है। इसलिए बचपन की शादियों का बड़ा गलत रिवाज पड़ा। ये तो आर्य समाज की कृपा है, पर ये तो मुसलमानी राज की बात। उस समय तो बचपन की शादियों का बड़ा रिवाज था। वे खुश होया भी करे, कई बार तो घर में ऐसी खुश होया बुढ़िया जब बहू आ जाए। शुरू में तो खैर लाड में कई बुढ़िया बहू ने बिगाड़ भी दी। शुरू में जो बहू आई ना, कोड़ी भर के इसने लिया के पिड्डे पे धरेगी, और लिया के फिर उसके बाद नुगे बेटी खांड खा ले, बेटी बूरा खा ले, बेटी हलवा खा ले, बेटी घी खा ले, बेटी दीवारा में बुड़के भरे। तो उसने शुरू में इसी बिगाड़ेगी लाड में, और वह थोड़े दिन तो या बहू भी इसने कहेगी माँ जी, और वह कहेगी उसने बेटी। पर यू बेटी माँ का रिश्ता थोड़े दिन रहे आजकल के माहौल में। बस थोड़े दिन में बहू न पा गया बुढ़िया का भेद, और जब भेद पा गया ना फिर यह बहू तो लाएगी इसने कहन कंचनी, और बुढ़िया कहने लाएगी इसने डंकनी। बस दोनों का महाभारत घर में मच जाए, युद्ध हो रहा। गुत्थम गुत्था कदे बहू की चुटिया सासू के हाथ में, सासू की चुटिया बहू के हाथ में, लड़ाई हो रही। और ये दोनों छुटा छुटू के एक तो बैठ गई पड़ोस में न्यूने बहू, सासू बैठ गई न्यूने आले, और वह पड़ोस में समझाने लग गई उसने
वह पहला बहू न समझावे, ने बोली तू इस बुढ़िया के न लड़ा करे, देखिया बेचारी 5-4 साल के रह रही है, इसके लिए लड़ने में क्या फायदा है, इसकी सेवा कर लिया कर, सेवा ना बना इसके लिए लड़ाई तो ना कराया करे। और देखे सांझ न वो तेरा पति आवेगा, उसने कह दिया अपनी माँ ने आपे समझा देगा। पर वह रोंदी रोंदी ने बोली लुगाइयो मेरा पति क्या न रह रहा है वो, बोली और ने बोली पति भी उस बॉडी रांड गए, पति भी उस बॉडी रांड का हो लिया। और न्यू ने उस बुढ़िया ने समझावे ये तू बिगानी जाएगी ना लड़ा करे, देखिया बेचारी कितनी दूर तक आ रही, थारा घर बसा रही है, और इसके लिए क्यों लड़ा करे, सांझ न तेरा बेटा होगा उसने समझा दिए, वो अपनी इस बहू ना आप समझा दे। वह बुढ़िया भी रोवे, हर रोंदी रोंदी एक गज की आंसू गेर के ने बोली लुगाइयो बेटा मेरा क्या न रह रहा है, और ने बोली बेटा भी उसको टेढ़ी रांड गए। तो ऐसे घर में लोगों भाई कोराम होता है, ऐसे घर में नरक होता है। पर जहाँ सास और बहू का प्यार होता है, जहाँ पर पिता और पुत्र में स्नेह होता है, जहाँ पर सारा परिवार मिलकर के रहता है, वहीं तो स्वर्ग होता है। और स्वर्ग कहीं आकाश पाताल में, जमीन आसमान में कहीं ऊपर नहीं है। कोई कहे 7वें आसमान पे, कोई 4थे पे, कोई कहीं, कोई क्षीर सागर में, कोई कैलाश पर्वत पे। स्वर्ग अगर है तो इस धरती के ऊपर है और उन परिवारों के अंदर है जहाँ पर सारा परिवार मिलकर के आनंद के साथ, स्नेह के साथ रहता है। सास और बहू का जहाँ पर प्यार, पिता और पुत्र का जहाँ पर प्यार, वही स्वर्ग का द्वार होता है। सच्चाई तो ये है कि गृहस्थ वो आश्रम है जो दुनिया के अंदर, इसके अलावा लोगों 3 आश्रम और हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये तीनों के तीनों आश्रम इस गृहस्थ के ऊपर ही आश्रित है। अगर गृहस्थ लोग जो है ना ब्रह्मचारियों को गुरुकुल में पढ़ाते हैं और उनके लिए धन की व्यवस्था ना करें तो ब्रह्मचर्य आश्रम उनका खराब हो जाएगा, विद्या नहीं पढ़ पाएंगे जो ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ते हैं। और गृहस्थी के ऊपर ही वानप्रस्थी है। यदि वानप्रस्थियों के लिए भी भोजन आदि की व्यवस्था, वस्त्र कपड़े आदि की व्यवस्था गृहस्थी लोग ना करें तो दुनिया में कोई वानप्रस्थ लेने वाला व्यक्ति भी आपको कोई नहीं मिलेगा। और सन्यासी भी इसी गृहस्थ के ऊपर आश्रित है। और कई बार तो ऐसे सन्यासी मिल जावे तरारे में गृहस्थ सीधे सन्यासी बन जाए, फिर रोंदे पावे। वो बता कर ना हरिद्वार में हर की पौड़ी पे पड़ा रोए एक बाबा जी। हमने पूछा महाराज जी क्यों रोए, सिर दुख है क्या? बोला ना। मगर पेट दर्द हो रहा? बोला ना। फिर मगर रोए क्यों है? बोला जी बालक याद आ रहे हैं। मैंने कहा बालक याद आ रहे, बाल बच्चेदार है तू? बोला जी। और मैंने कहा कितने बच्चे हैं? बोला जी 8 लड़के हैं और 9 लड़की हैं। मैं बोला अरे शेर के बच्चे 1.5 दर्जन फुटबॉल की टीम पैदा कर दी, अरे भाई बाबा जी बन गया। मखा ये इतने बच्चे हो गए क्यों कर? तेरे घर पे ये परिवार नियोजन वाले, नसबंदी करने वाले नहीं आए? बोला जी आए थे, मेरे घर ने तो नर्सरी स्कूल समझ के उल्टे चले गए थे। क्यों इतने बालक स्कूल में पावा, घर में किसके पावे थे? फिर मखा भाई न्यू बता महाराज जी, जब बच्चों से इतना प्यार था तो बाबा जी बन्या क्यों? बोला जी सच्ची बात यह है, एक दिन मेरी घरवाली बैठे थे, उसने 2-4 कड़वे बोल के दिए और मेरे पे तो सहन नहीं हुए, मैं तो तरारे में बाबा जी ये बन गया। मैं बोला कितने साल हो गए? बोला साल। मखा और? बोला 3रा दिन है बस है। 3 दिन में 8 लिकड़ली शेर के बच्चे की जेवड़े तुड़ा रहा, घर जाऊंगा बच्चे याद आ रहे हैं। तो ये गृहस्थ आश्रम इतना बड़ा आश्रम है। लोग इसका मजाक करते हैं, गृहस्थाश्रम को यूं कहते हैं कुछ नहीं है। लेकिन जब ऋषियों से प्रश्न किया गया सुखस्य मूलम किम, सुख का मूल क्या है, तो ऋषियों ने उत्तर दिया था मेरी बहनों, माताओं, सज्जनों, सुखस्य मूलम धर्मा। धर्म जो है वो सुख का मूल है, सुख की जड़ है। लेकिन प्रश्न करने वालों ने ऋषियों से आगे पूछ लिया धर्मस्य मूलम किम, धर्म का मूल क्या है?
तो हमारे ऋषियों ने, प्राचीन ऋषियों ने उत्तर दिया, वेदों अखिलो धर्मस्य मूलम। वही वेद ही क्या है, वो धर्म का मूल है। बात सुनो बच्चों, बात ना करे बेटा। इससे आगे और बहुत सारे प्रश्न किए गए, अर्थस्य मूलम किम, स्वर्गस्य मूलम किम। और सही मायने में आपको बताना चाहता हूं, यदि कोई स्वर्ग देखना चाहते हैं ना, सुख देखना चाहते हैं ना, तो इस गृहस्थाश्रम में मिलेगा आपको। और दुख भी, यदि दुख देखना चाहते हैं तो इसी गृहस्थाश्रम में मिलेगा। जिसने अपने गृहस्थ आश्रम को उत्तम बना लिया, पवित्र बना लिया, बढ़िया बना लिया, नियमों में ढाल लिया और वेद रूपी सांचे में ढल गए, तो समझो उस परिवार में, उस गृहस्थ में स्वर्ग है लोग। और सीधी सी बात बता दूं, भजन आपने पहले भी सुना था। कुछ लोगों से हमने पूछा, बस स्वर्ग कहाँ है? बोले जी ऊपर है। हमने कहा ऊपर छत पे भाई कहीं? बोले नहीं जी उससे भी ऊपर है। मैंने कहा उससे ऊपर कहाँ है? बोले 7वें आसमान पे। 7वें आसमान पर स्वर्ग है। एक दूसरा मिला, बोला ना जी इतनी ऊपर कोन्या मखा, और बोला 4थे आसमान पे है। मुसलमानों ने कहा स्वर्ग 7वें आसमान पर है। ईसाइयों ने कहा कि स्वर्ग जो है वो 4थे आसमान पर है। और जब मारे वाले ने पोंगा पंडितों से, तिलकधारियों से पूछा, इन तो घनी जगह बता दिया है। यहाँ ना चंदन में माथा लीप के जो कुरडी में खाड़ मार कर रहे हैं। इनसे जब पूछा भाई कहाँ है स्वर्ग? बोले कैलाश पर्वत पे है। दूसरा बोला क्षीर सागर में है। तीसरे ने कहा हरिद्वार में है। चौथा कहने लगा काबा में है। 5वां कहने लगा स्वर्ग तो इलाहाबाद के अंदर है। एक और खड़ा हो गया ने बोला ना मथुरा में है। दूसरा बोला वृंदावन में है। लेकिन मेरी बहनों, माताओं, सज्जनों, स्वर्ग यदि देखना चाहते हो तो इस धरती के ऊपर है। आप कहोगे धरती तो बड़ी लंबी चौड़ी है, कहां कहां देखें है? सारी धरती की बात छोड़ो, धरती के ऊपर जो अपना ये हरियाणा प्रांत है ना, इस हरियाणा में है। और लो सुनो भाई, गृहस्थ किसे कहते हैं, स्वर्ग किसे कहते हैं? बहुत बार आपने भजन पहले भी सुना है। एक एक शब्द को ध्यान से फिर सुनेंगे, दोहराएंगे उन बातों को। पति और पत्नी में जहां प्यार है, जहां किलो नरेंद्र अपने घर में किस किस का है? हाँ भाई पति और पत्नी में जहां प्यार है, धरती के स्वर्ग का वो द्वार है। ओ पति और पत्नी में जहां प्यार है, धरती के स्वर्ग का वो द्वार है। ओ पति और पत्नी में जहां प्यार है, पर स्वर्ग कहते किसको है? पहले इस बात को समझेंगे। स्वर्ग है दुख का जहां पर अंत है, रहता हरदम वहां बसंत है। ओ स्वर्ग है दुख का जहां पर अंत है, हो उस घर की बगिया में बहार है, धरती के स्वर्ग का वो द्वार है। ओ पति और पत्नी में जहां प्यार है, बहनों, भाइयों, माताओं, सज्जनों, जिस घर में कभी पति पत्नी की लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, आपस में मनमुटाव नहीं होता, वो घर स्वर्ग है भाई लोगों। उसे गृहस्थ कहते हैं।
जिस परिवार के अंदर आपस में पति पत्नी ऐसे मिलकर के रहते हैं जैसे दो नदियों का जल मिलकर के एक हो जाता है? दूध और पानी मिलकर के एक हो जाता है। जिस समय विवाह संस्कार होता है उस समय पंडित जी मंत्र बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा वेद के विद्वानों को, पंडितों को विवाह संस्कार कराते हुए एक मौका आता है, एक अवसर आता है। पंडित जी कहता है कन्या से कहता है तुम अपने पति के दायां हाथ जो है अपने पति के हृदय के ऊपर रखो। और वो कन्या मेरी बहनों माताओं अपने वर के, अपने दूल्हे के हृदय के ऊपर हाथ रखती है और पंडित जी कहता है बेटा आप बोलो तुम सम हृदयामी। और वो कन्या क्या कहती है? सम हृदयामी। फिर उस वर से कहा जाता है, दूल्हे से कहा जाता है कि तुम अब अपनी पत्नी के हृदय पे दायां हाथ रखो और तुम भी बोलो सम हृदयामी। और वो भी उस समय उनके हृदय के ऊपर हाथ रख करके, दिल के ऊपर हाथ रख करके कहता है सम हृदयामी। इसका मतलब क्या है कि आज से हमारे शरीर केवल अलग है लेकिन दोनों का हृदय मिलकर के एक हो गया। ये है गृहस्थ है। गृहस्थियों को नहीं जिसका जिक्र युता ऊपरी तक करे था। चले गए नोना नरवाने कन्ये गांव में, हम भी गए थे भजन गान सिसाए में। गांव में बिड़दिया मिला एक चौधरी ने बोला महाशय जी आए गेड़ा गिला का ठहरो कदे मारे भी ठहर जा करो। मगर बथारे ठहर जाएंगे, प्रचार करना है। बैठक में सामान धरिया और बैठक के घर के बीच में दीवार थी। भाई चौधरी दीवार पे न जहाँ के अपनी घराली ने न्यू बोलिया 3 भजनी आ रहे हैं रोटी बना दे। और वह भगवान ने बोली 3 वाना चूल्हे में ला दे। माँ ठाओ भाई सामान ने कद लकड़ियां तोड़ा हो रहा कितकी पलेथनी खाओगे। सामान ठा के चलने लग गए। बोला न्यू को ना जाने दूं मखौर पिटवा के भेजेगा आज तो। बोला ना चाहे मैंने अपने आप रोटी बनानी पड़ो, मेरे घर के आगे भजन होंगे या भगवान किसी ने रोटी देकर राजी को न्या और या ऐट सी तुम्हारी समाजी तोड़ सको हो। मगर नहीं वो चौधरी तरह घर सुधरता हो तो एक दिन तो भूखे भी रहे, कुछ नहीं बिगड़ता, करेंगे प्रचार। खैर क्या सुनकर रोटी बनवा दी। दोपहर का टाइम था, लासी थोड़ी थी। मैं उससे बोला मखा माता जी लासी थोड़ी है, पानी गिरना था। मैं भी उस समय बालक साय था हैं, तो मैं बोला माता जी पानी गिरना था। गिर ले ड्राम में, तो ड्राम गाड़ रहा है डीजल का खाली करके। मखा कोई लोटा गिलास मैं पाओगा भीतरे पाओगा। मना कुर्ते की बांह टांग के मारिया ड्राम में हाथ, ना गिलास लिकड़िया ना लोटा लिकड़िया। इतनी बड़ी चाम की जूती आई तड़े तो बैठ गया। मैं बोला माता जी इसमें तो जूती है। नहीं बोली 1 है कि 2? मखा 1 के है। अटके फिर तो तेरे ताऊ की परसों की खुरी दूसरी भी इसमें पावेगी है। मगर इसका मतलब पानी परसों का तो जरूर भर रखा भाई, परसों की तो जूतियां खुरी है भाई। इतनी देर में वो आ गया बैठक का। नहीं तो मैं बोला वह चौधरी बड़ी खतरनाक ले रहा है। और मेरा क्या जवाब दिया? मासी जी 1 दिन में घबरा गए तुम, 1 दिन में घबरा गए। मखौर ने बोला इस मर्द की छाती देख, 25 साल तक उठ रहा है इस रांड ने। 25 साल तक उठ रहा हूं तो ईमानदारी से बताओ इसका नाम भी गृहस्थ है के भाई लोगों ना? गृहस्थ तो उसका नाम है पति बाहर से आया और मांगने से पहले गिलास पानी का भर लिया वे। और पानी के गिलास ने नहीं हथेड़ी पे धर के दूसरे हाथ तक पकड़ के नहीं बोली ला पानी पिएगा? नहीं प्यास लाग रही होगी गल पिए ले हुए गिलास तो है। और यू आके खेत में तो काम करके पड़िया न बोला पानी चाहिए था पेंडे में तो पी ले हैं। मैं बताओ रहने का क्या फायदा है? इसलिए पति पत्नी में आपस में मेल होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। और दूसरी निशानी क्या है गृहस्थ की सुनो। बूढ़ों की सेवा प्रेम बच्चों से, सजता हो घर रेशम के लच्छों से। ओ बूढ़ों की सेवा प्रेम बच्चों से,
अतिथि का सत्कार है, धरती के स्वर्ग का वो द्वार है। ओ पति और पत्नी में जा प्यार है, बड़े बूढ़ों की जहां पर सेवा होती हो, बच्चों से जहां प्यार किया जाता हो, आए अतिथि विद्वान का आदर सत्कार होता, उसे कहते हैं गृहस्थाश्रम है। एक दिन मैं कहता बोला जी पहले सुनाई दी बात बता दियो ना, हो सके किसी का लागे जाओ है। मगा बेरा नहीं और तो किसी का लाग गया कि नहीं, माँ हमारी घरवाली ने सुन ली वह जरूर खोसड़ा बजाओगी मेरे गले। देखो पति पत्नी में लड़ाई, वो मैं बताया करो ना, 40 वर्ष हो गए प्रचार करते हुए, मैं हर जगह पूछ लेता हूं, सारे भारत में घूमने का मौका मिला है। तो अब की बार, पिछली बार 37 आदमी थे, अब कई 41 हुए हैं, बढ़ गए 4, जिन्होंने ये बताया कि जी हमारी पति पत्नी की कभी लड़ाई नहीं हुई आज तक। 42वां 43वां कोई शेखपुरा में हो तो बता दो भाई, हमारी लिस्ट बढ़ जाएगी। और देखो इन 41 में मैंने अपना नाम नहीं जोड़ रखा, मैं सच्ची बता रहा हूं मंच के ऊपर कि हमारी एक दिन लड़ाई होगी। अपनी घर की बतानी चाहिए, दूसरे की लड़ाई क्यों मोल ले हुए, होगी लड़ाई, सच में कह रहा हूं। पानीपत में रहता हूं, एक दिन बाजार में सामान लेने के लिए गए तो एक दुकान के ऊपर लिख रखा था एक भाव की दुकान। मैं देवी जी से बोला मैं इस पे ले होंगे सामान, बोली इस पे के खासियत है, मैं कहा एक भाव की है, भाव तो उड़ाना नहीं, सामान ले अपना घर चलेंगे पैसे देकर। बोली ठीक है। अब जो कुछ भी सामान लेना था वो ले लिया। मैं उस दुकान वाले के बाद में बोला माँ भाई हिसाब करके जोड़ के नहीं बताए दे कितने पैसे हो गए। उसने सारा हिसाब जोड़ दिया, नहीं बोला जी इतने हो गए। पैसे तो मेरे पास थे नहीं, वो तो वित्त मंत्री जी पे थे, उसके बटुए में थे। मैं बोला मैं इतने पैसे हो गए, दुकानदार ने इस बटुए में तो काट के दे दे। बमने तो न्यू कहने दे मेरे ऊपर ही होंडा मोटरसाइकिल की त्रिया पाठ का ही नहीं, और छो में भर के नहीं बोली इतने को ना दूं। मैं बोला भगवान ठीक दे रखा सामान, हिसाब से ही जोड़ रखा, देख लिया मैंने कई बार, कोई रोड़ा नहीं है, दे दे पैसे। बस दोबारा तो 2 कदम मेरे का नहीं आई धरकर छो में भर के नहीं बोली तना की बेरा तू तो जानवर है। अब बताओ वे शेखपुरा वालों में आर्य समाज का उपदेशक लोग मने पंडित जी के हैं, सम्मान करें हैं। ऑस्ट्रेलिया में बैठे अभी भाई ओमपाल 2100 रुपये भेजन लग रहा, इतना सम्मान इतनी इज्जत है। पर मेरे तो नहीं बोली तू तो जानवर है, पर मैं बोलिया नहीं बड़े बाजार में, पी गया अपनी घर वाली के मीठे शब्दों को भीतरे भीतर, बाहर सड़क पर जाके खड़िया हो गया। मने नहीं बेरा के हिसाब कर कितने दिए, दोनों हाथों में बैग लटका रही बाहर आके मने नहीं बोली चाल जी जा, कुछ नहीं कहा आज सीधा जी ना चाल। मैं भी हो लिया गेले गेले जो कर मैं ऐसे गेला काठड़ू हो लिया कर है, मैं क्या करता पर बार रास्ते में मेरे तो बात करे, मैं तो बोल लूँ कोई ना मुंह फेर लूँ, दुख तो मेरे भी हो रहा था। घर आ जाके खाट पे लेट गया, पानी ले खाई नहीं, बोली पानी पी ले, मगर पी लिया जितने दिन पीना था। रोटी घाल के ले आई थाली, मैंने बोली रोटी खा ले, मगर उठ लिया मेरा तो दाना पानी। बस फिर उसने गलती का एहसास हुआ, महसूस हुई नहीं, बोली जी गलती तो आदमी पे होंदी होगी, मगर तू आदमी है गे, तू आदमी है तो मैं क्या हो गया फिर। नहीं बोली ना जी देखो जिंदगी में पहली बार गलती करी मैंने, मैं क्या गलती करी। नहीं बोली थारे तो जानवर कह दिया, मैं तो कोई गलती नहीं, जानवर ने तो जानवर कह दिया करें। नहीं बोली ना जी आप जानवर थोड़ा हो, आप तो मेरे पति हो, आप तो मेरे देवता हो, आप तो मेरे बालनम हो, आप तो मेरे खसम हो, आप तो मेरे घरबारी हो। मगा ब्रेक मार, कदी बोलती बोलती मगा न्यू कह दे स्पीड में आप मेरे भाई साहब हो। ब्रह्मा कुमारी वाली तरिया बोल दे माँ दे हैं। अच्छा देखो जब गलती है मान ली फिर रोड़ा के करना। मैं बोला ना गलती कुछ नहीं है इसमें, जानवर था जानवर बोलना कोई गलती नहीं। नहीं बोली जी फिर भी आप नहीं बोल रहे क्यों करो जानवर।
ये बात ठिकाना लाई, हम बातों में तो बात काट ले, उपदेशक तार्किक बुद्धि मारी। मैं बोले मैं क्यों करूं, बताऊं? बोले जी बताइए। मखा तू मेरी पत्नी है ना? बोले जी हाँ। मगर पत्नी जो होती है पति को जान से प्यारी होती है, तू मेरी जान है। और मखा जब मैं तेरा बयान गया था, तेरा वर बन के गया था, तू मेरी जान में तेरा वर, दोनों ने जोड़ दे बन गया कि नहीं? मैं बन गया कि नहीं जानवर? ये दोनों हंस पड़े अपने ले रोले रबदे की बात ठीक होगी भाई। और मान लो मैं 6 में भर के और 2-4 धर दूं उसके, और भाई एक बार बाजार में न्यू कह देखियो रे ढेड़ बेबे का लोग कौन मारे है मेरे। बाजार में चटनी नहीं बना देंगे मेरी। तो देखो इस गृहस्थ को यदि हमने सदगृहस्थ बनाना है, उत्तम गृहस्थ। अच्छा देखो मेरे को कदे कदे मूड मावा है, हंसना भी जरूर चाहिए। बिना हंसिया भी गणखरिया का हार्ट अटैक की बीमारी होगी, सच्ची कह रहा हूं। ये जो से सारा दिन न्यू भरे भराए रहे हैं ना, न्यू तने तनाए रहे हैं, किसे टाइम टोक ले, बोला क्या हाल है, बोला तना के लेना है। बाजे बाजे तो राम राम ते भी दुखी। एक आधा तो ईशान ने कम्मा मिला है, उसने कोई बराबर में लेकर देने कह दे राम राम, उल्टा बोर्ड करने बोला तना राम राम करी क्यों मेरे तय है। 24 घंटे तनाव में, 24 घंटे टेंशन में, अरे हंस लिया करो। देखो 24 घंटे में अगर 10 मिनट भी हंस लो ना कुंबा बैठ के, गारंटी की बात है हार्ट अटैक तो उस घर में कोई मरने का नहीं भाई है। ये वह मरे हैं जो से नहीं हो रहे हैं बस तने तनाए से, किसी ने देख लो बस। बड़का ने पूछेंगे स्कूल में ताम मगर बड़को क्या हाल है, टेंशन में है जी। मगर तुमने की टेंशन होगी भाई, फीस घर के भरना लाग रहे, पीढ़ी पीढ़ी मोटर में बिठाने लाग रहे, तुमने कौन सी टेंशन होगी? बोले जी देखियो हमारी कमर पे बैग, मारे में बोझ थोड़ा, बैग में घना। मगा वह सच्ची टेंशन। जवान बैठे गांव की बुग्गी पे, मखारा जवानों के हाल हैं? बोले जी टेंशन में है। मां के टेंशन होगी? बोले कोई सगाई वाला नहीं आंदा। 7-7 तो कांवड़ चढ़ाई दी बोले पे, वो भी नहीं पूछता है। उन गए भी टेंशन। बुढ़े बैठे बैठे मैं माताओ नमस्ते नमस्ते भाई बेटा, माताओ ठीक ठाक ना बेटा टेंशन में है। क्या की टेंशन? बालक बातें नहीं करते, दोहरा को लिकट जिया है। बुढ़िया बैठी कर क्या करती फूकी फकाई, इस गांव की नहीं, उचाने का नहीं की है। घर क्या गए बैठी फूकी फुकाई, वहा दादी राम 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 भाई, वहा दादी ठीक ठाक। अरे टेंशन में हूं। मगर टेंशन न दूर कर दे दादी, ना कदे न कदे खरबूजे की तरिया पार्टी पावेगी। इसलिए जिस घर के अंदर बड़ों का सत्कार होता है, सम्मान होता है, लोगों वो घर गृहस्थ है, वो स्वर्ग है। और तीसरी पहचान क्या है गृहस्थ की, सुनो। घुटता ना दम गंदगी की बदबू से, महके आंगन हवन की खुशबू से। घुटता ना दम गंदगी की बदबू से, महके आंगन हवन की खुशबू से। हो सारा ही स्वस्थ परिवार है, के स्वर्ग का बुद्वार है। हो पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, ऐसे परिवार कर्मठ थोड़े हैं, गुण के अनुसार जिनके जोड़े हैं। हो ऐसे परिवार कर्मठ थोड़े हैं, गुण के अनुसार जिनके जोड़े हैं। हो वरना तो दुखिया ये संसार है, धरती
के स्वर्ग का वो द्वार है। हो पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, इसे कहते हैं सदगृहस्थ, इसको कहते हैं बढ़िया गृहस्थ हैं। देखो अगर अच्छा गृहस्थ बनाना है तो जब बच्चों की शादी करो तो गुण कर्म स्वभाव मिला करके करो। वहां चमड़ी और दमड़ी मत देखो, है वहां पर गुण कर्म स्वभाव मिला करके शादी करो। और गुण कर्म स्वभाव मिला करके जब बच्चों की शादियां होंगी उनका जीवन में मेल बना रहेगा भाई। और जहां बेमेल शादी करोगे, एक ने बोला जी मेल क्यों करो है, मखा भाई बताओ गुण कर्म स्वभाव क्यों कर मेल है, बोला जी बताओ। मखा अगर छोरी काणी हो ना, हो जा भाई गड़बड़, छोरी काणी हो ना मां बटे वो गंजा टोया करो। एक दूसरे में बोली को नहीं मार सके हुए हैं। वह छोरी काणी थी, गंजे का ब्याह दी, तो एक दिन वो गंजा बैठा अखबार पढ़ा था, और वह छोरी ने बोली जी इस अखबार में क्या लिख रहे, अनपढ़ थी बेचारी। उन्होंने सोचा मजाक करूं, ने बोला कानोड़ शहर में आग लाग गई। कानी थी ना छोरी, मजाक करे निकम्मे ना। ने बोला कानोड़ शहर में आग लाग गई, वाके कम थी। ने बोली फिर तो गंज के गंज जड़े होंगे भी, फिर तुम्हारी बात है, चुप रह गया। और एक बात और सुनो, गृहस्थ जो है ना एक दूसरे के विश्वास के ऊपर टिका होता है। विश्वास करे पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर। जहां आपस का विश्वास टूट जाता है वह निकम्मे कई शादी कर कावेंगे ना, घराली ने न्यू पूछेंगे खड़ा खड़ा जा कर दी तू, किस किस से मिला कर दी तू, अपने को नहीं बताता कड़ा कड़ा खड़े खोद रखे तना है। उसने बेचारी ने पूछेगा बता भाई, देखो शादी के बाद सब बातें खत्म, सब खत्म। गृहस्थ की आगे की गाड़ी चलाओ, ये बाद वाले जो बातें हैं ना ये आपके गृहस्थ को खराब करने वाले हैं। मत करो शक एक दूसरे के ऊपर। एक और निकम्मा घरवाली तो रोज दफ्तर में जावर उड़े जाते फोन करे, किससे, वह बेचारी ने कह दे रसोई में हूं, बोला मिक्सी चला के दिखा। अच्छा न्यू बताओ भाई, जब न्यू बता दिया रसोई में हूं मिक्सी की कसर रहेगी, फिर रोज फोन करे निकम्मा जाते कित है वो रसोई में हूं मिक्सी चला के दिखा। बस तंग आ लिया। एक दिन यो अपना ड्यूटी पे गया, रास्ते में तो उल्टा आ गया, कोई चीज भूल गया। घर आया तो वह घरवाली पाई है कौन, नौकरानी पाई वह काम करने वाली। बोला मालकिन कित है, ने बोली मैंने निबेरा जी वह तो कई महीने जो है थारे जान दिया मिक्सी लेकर बाहर लिकड़ जा है। जैसे को तैसा और क्या करे बिना। और देखो जिस परिवार के अंदर पति पत्नी का आपस का स्नेह होता है, एक दूसरे में प्यार होता है, उस परिवार के अंदर संतान भी उत्तम होती है भाई।